नमस्कार। क्लास 11th सेट्स चैप्टर से रिलेटेड ये वीडियो है हमारा, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व किया है। ध्यान से देखें इसको और अपने आंसर्स को मैच करें इसके साथ। आप पिछले क्लास में हमने आपसे पूछा था, यहाँ एक्सरसाइज दिस इज़ 1.1 पहली एक्सरसाइज है। इसको पूरी तरह से सॉल्व किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें जितने लिस्टिंग हैं अलग अलग क्वेश्चंस पार्ट्स की, उसमें कौन कौन से सेट्स हैं ये आपको फाइंड करना है, जस्ट आइडेंटिफाई करना है और जस्टिफाई भी करना है। जैसे पहला है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ जे। तो ये क्या है, एक सेट है, क्योंकि ये कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड। एज पर द डेफिनेशन ऑफ द सेट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज द सेट। तो ये बिगनिंग विथ जे मतलब आप जनवरी, जून, जुलाई ये ले सकते हो, जो कि ये एक वेल डिफाइंड सेट है, मतलब कलेक्शन है। सो इट इज़ अ सेट। सेकेंड है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ द इंडिया। नाउ दिस इज कन्फ्यूजिंग, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अगर हम इसमें अलग अलग लोगों को कहें कि अलग अलग अपनी अपनी लिस्ट तैयार करो मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की, तो दिस लिस्ट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू person because this is qualitative. So this is not well defined collection. We can say that this is not a set as it is not well defined because it is qualitative, which varies from person to person. Now the third, a team of 11 best cricket batsmen of the world. Same best cricket batsman, best means this is also qualitative, so this will vary from person to person, therefore it is also not a set. ठीक है, क्योंकि ये भी क्वालिटेटिव चीज़ें हैं। फोर्थ, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, यू कैन काउंट एंड लिस्ट देम, सो दिस इज ऑल्सो ए सेट। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब यहाँ 100 से लेस देन जो नेचुरल नंबर्स है आप उनको लिस्ट कर सकते हैं सबको, आप जानते हो वेल डिफाइंड ये कलेक्शन है, दिस मीन्स दिस इज ए सेट। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। यहाँ भी है, आपको पता है मुंशी प्रेमचंद ने कितने नॉवेल्स लिखे हैं, कौन कौन से लिखे हैं, आप उनको करेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज ए सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जितने इवन इंटीजर्स हैं उनका कलेक्शन, तो आप यहाँ भी लिस्टिंग कर सकते हो। पता है आपको 2, 4, 6, 8 आप इस तरह से इनफाइनाइट तक लिस्टिंग कर सकते हो। मतलब ये कलेक्शन भी वेल डिफाइंड है, और वेल डिफाइंड इसलिए है कि ये कलेक्शन सबके लिए वही है, एक ही कलेक्शन है। सब 2, 4, 6, 8 ही लिस्ट करेंगे, ये नहीं कोई डिफरेंट लिस्ट करेगा। सो इट इज़ अ सेट बिकॉज इट इज़ वेल डिफाइंड। एट्थ है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। This is also a set because this is well defined. You know how many questions are there, you can collect them. It is a set because it is well defined. Collection of most dangerous animals of the world. यहाँ फिर देखिए most dangerous एक qualitative चीज़ आ गई, मतलब this will also vary from person to person. This is not fixed. So this is also not a set. ये क्वालिटेटिव चीज़ें जो होती हैं, जिसमें क्वालिटीज़ होती हैं, जो कि हर पर्सन की क्वालिटी डिफरेंट होती है, उसके सोचने का नज़रिया अलग अलग होता है, इसलिए वो अलग अलग सेट्स का मतलब ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन बनाएगा। मतलब सेम कलेक्शन सबका नहीं होगा, इसका मतलब कि ये भी एक सेट नहीं है एज इट इज़ क्वालिटेटिव। दूसरा क्वेश्चन है, let A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insert the appropriate symbol belongs to or does not belongs in the blank spaces. अब देखिए इसमें आप 5 belongs to A होगा because 5 उस सेट A में है। 8 does not belong to A because 8 is not in the set. 0 does not belong to 8 because 0 is not there. 4 belongs to A, 4 is there in the set. 2 belongs to the set, it is given in the collection. 10 does not belong to the set because it is not there in A. So these are the symbols used
belongs to, does not belong to. If the element is there in the set, you have to use the symbol belongs to. If it is not in the set, you have to use the symbol does not belong. राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. अब यहाँ रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होगा. ठीक है. अब रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, लिस्टिंग होती है. यू हैव टू लिस्ट द एलिमेंट. सो x इज एन इंटीजर एंड x ग्रेटर आर इक्वल टू -3 लेस देन 7. अब क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू -3 मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम -3 एंड लिस्टिंग ऑल द इंटीजर्स लेस देन 7. So -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये इसमें रोस्टर फॉर्म में लिस्ट किया गया. दूसरा है x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6. अब ये नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 है, तो क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5. तो ये इसका लिस्टिंग हो गया. रोस्टर फॉर्म में आप एलिमेंट को लिस्ट कर रहे हो. c है x is a 2-digit number, natural number, such that the sum of its digit is 8. वो आपको 2 डिजिट नंबर बनाना है जिसके डिजिट का सम 8 हो. दिस मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 17. अब अगर हम डिजिट को रिवर्स करें तो 71 हो जाएगा. फिर 26 मतलब 26, 62, ठीक है, 35, 53, 44. ये हमने डिजिट्स को बनाए हैं. और लास्ट में क्या होगा 80. और उसको हम 08 नहीं कर सकते, वो सिंगल डिजिट हो जाएगा फिर. तो ये कलेक्शन हो गया 2 डिजिट के नेचुरल नंबर जिनकी डिजिट का सम 8 है. ओके. नेक्स्ट है x इज ए प्राइम नंबर विच इज़ डिवीज़र ऑफ 60. अब 60 का डिवीज़र वो प्राइम भी होना चाहिए. तो क्या होगा 2, 3, 5. ये तीनों ही प्राइम है जो 60 को डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में हो जाएगा 2, 3, 5. नेक्स्ट है E, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड टिग्नोमेट्री. तो अगर हम इसमें लिस्टिंग करते जाएं तो T, R, I, G, O, N, M, E और Y ये होंगे, जो कि इसमें रिपीटेशन हम नहीं करेंगे. बार बार जैसे T 2 बार आ रहा है तो उसको हम 2 बार नहीं लिखेंगे. O 2 बार आ रहा है नहीं लिखेंगे. R 2 बार आ रहा है नहीं लिखेंगे. बिकॉज रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज़ नॉट अलाउड. अगर आप लिखोगे भी तो कोई मतलब नहीं है उसका. दैट विल बी रीड ओनली वंस. नेक्स्ट है E, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड वेटर. तो यहाँ भी आप बनाओगे, लिस्टिंग करोगे तो क्या होगा BETR. 4 लेटर्स आपको मिलेंगे. बिकॉज 2 रिपीट कर रहे हैं E और T, तो उनको हम सिर्फ एक बार ही लिस्ट करेंगे. तो ये रोस्टर फॉर्म में हम लिस्टिंग कर रहे हैं एलिमेंट का, जो भी प्रॉपर्टी उनकी दी गई है उसके अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म. अब ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, लिस्टिंग दी गई है आपको उसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, डिस्क्राइबिंग ए सेट बाई ए कॉमन प्रॉपर्टीज विच ऑल एलिमेंट्स हैज़. तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इनकी प्रॉपर्टी जैसे 3, 6, 9, 12. तो कौन सी प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहा है, आप देख रहे हैं कि ये 3, 6, 9, 12 जो है ये 3 का मल्टीपल, फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3 ये भी लिख सकते हो ये आप. ठीक है. तो ये क्या हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में. फॉर ऑल x इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 एंड लेस आर इक्वल टू 12. अब इसमें ये भी लिख सकते हो x फॉर ऑल x इज द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3. ये भी कह सकते हैं, मतलब जो कॉमन प्रॉपर्टी है सभी एलिमेंट के उसके थ्रू आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में. अब यहाँ क्या है देखिए 2, 4, 8, 16, 32. अब इसमें क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, तो ये सभी 2 के पावर्स हैं. हर एक में 2 मल्टीप्लाई करते जाया गया है. तो आप देखोगे कि अब इसको अगर हमको कॉमन प्रॉपर्टी से डिस्क्राइब करना है तो क्या करेंगे. फॉर ऑल x इज इक्वल टू 2 to the power n where n is greater or equal to 1 less or equal to 5 and n in natural number also. यहाँ ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि n नेचुरल नंबर है. तो यहाँ से n की वैल्यू क्या है 1 से लेके 5 तक. 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखने पे 4, 3 पे 8, 4 पे 16 और 5 पे 32 होगा. तो ये इनकी कॉमन प्रॉपर्टी है जिससे हमने इसको डिस्क्राइब किया और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा. तो यहाँ क्या है कि सेट को देख के ही हमको पता चलता है कि क्या उसकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, इससे हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं. 5, 25, 125, 625. ये आप देखो यहाँ भी वही चीज़ है
कि दूसरा वाला 5 स्क्वायर है, तीसरा वाला 5 क्यूब है, चौथा वाला 5 टू द पावर 4 है, मतलब ये भी उसी तरह से हम लिखेंगे फॉर ऑल एक्स एक्स इज इक्वल टू 5 टू द पावर n वेयर n ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस देन 4 एंड n इन नेचुरल नंबर। अब n की वैल्यू यहाँ 1 2 3 4 रखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा एलिमेंट आपको मिलेंगे। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। नेक्स्ट आप देखिए 2 4 6 8, अब ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है, तो आपको देखने से ही लग रहा है कि ये क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, ए फॉर ऑल एक्स एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ओके 1 4 9 अप टू 100। अब ये क्या है, आप देखो एग्जैक्टली तो क्या है, ये सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 100। तो ये इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज, मतलब एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 100, तो अगर इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखना शुरू करो तो क्या लिखोगे आप, लेस देन 100 या उसके बराबर जितनी भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, मतलब 1 4 9, मतलब जो लिस्टिंग फिफ्थ की है वो आप लिखोगे। तो ये क्वेश्चन 5 है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब इसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, लिस्ट किस में करना है, लिस्टिंग मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, दिस मीन्स 1 3 5 7 मीन्स इनफाइनाइट सेट आपको लिखना है इस तरह से। एक्स इज फॉर ऑल एक्स इज एन इंटीजर, एक्स ग्रेटर देन -1/2 9/2। अब इंटीजर है, -1/2 से बड़ा है, 9/2 से छोटा है, तो -1/2 से बड़ा पहला इंटीजर क्या हो जाएगा, 0। अब 1 2, अब 9/2 क्या होगा, 4.5, तो उससे छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा, जस्ट 4। तो वो 0 1 2 3 4 जो है इसका लिस्टिंग हो जाएगी। एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 4। अब एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 4 है और एक्स इंटीजर है, तो x की वैल्यू देखेंगे तो वो होगा ग्रेटर आर इक्वल टू -2 लेस आर इक्वल टू 2। मीन्स इंटीजर के फॉर्म में लिस्ट करें तो -2 -1 0 1 2, ये इसकी लिस्टिंग हो गई। ये थर्ड पार्ट था। फोर्थ है x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। अब लॉयल में अगर हम लिस्टिंग करें तो स्टार्ट करते हैं L से, तो LOYA, L फिर रिपीट करता है तो उसको लिखना हमको नहीं है, तो LOYL, L O Y A, ये सभी जो है इसके एलिमेंट्स हो गए रोस्टर फॉर्म में। X इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट बिगनिंग नॉट हैविंग 31 डेज, मतलब ऐसे मंथ जो 31 डेज जिसमें नहीं है, ठीक है। तो फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, जून हो गया, सितंबर हो गया, नवंबर हो गया, ये सभी जो मंथ हैं इनमें 31 डेज नहीं होते हैं, तो ये इसका कलेक्शन हो गया, इसमें हमने लिस्ट कर दिया। नेक्स्ट 6 है एक्स फॉर ऑल एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, मतलब के पहले जितने भी कॉन्सोनेंट्स आते हैं उनको लिखना है हमको। तो यहाँ पे सभी लिस्ट किया गया ए से लेके जे तक, लेकिन इसमें ये कॉन्सोनेंट के साथ जो है वॉवेल्स को भी लिस्ट कर दिया गया है, मतलब ये इसका आंसर यहाँ गलत है। इसमें AEI नहीं होगा, BCDFGH J ये होंगे इसके आंसर। इसमें AEI हटा देना है। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए हमने इसमें डाल दिया था कि क्या ये लिस्टिंग सही है, ये ध्यान देना है। मैंने बता दिया, मुझे थोड़ा पॉज करना चाहिए था, आपसे पूछना चाहिए था, ठीक है। इसका ध्यान रखिए कि ये कॉन्सोनेंट को ही लिस्ट करना है, न कि सभी को लिस्ट करना है, जो कि प्रीसीड्स के पहले जितने कॉन्सोनेंट आते हैं। बट आई हैव लिस्टेड ऑल ऑफ देम इंस्टीड ऑफ लिस्टिंग द कॉन्सोनेंट, सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस आंसर। इसमें आपको AEI को नहीं लिखना है। लास्ट क्वेश्चन 6 है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। लेफ्ट में आपको रोस्टर फॉर्म में दिया है, राइट में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, मैचिंग करनी है। तो अब देखिए यहाँ लेफ्ट में पहला क्या है, 1 2 3 6। अब आप ये देख सकते हो कि 1 2 3 6 है क्या। अब इसमें आप राइट साइड में देखो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है बुक में, तो क्या है ये 6 के सभी डिवाइजर्स हैं यहाँ,
तो x फॉर ऑल x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। दूसरा क्या है 2 3। अब ऊपर वाले में ही आप 1 और 6 को निकाल दीजिए तो क्या बचता 2 3, और 2 3 क्या है प्राइम है, इसका मतलब दीज आर द प्राइम डिवाइजर्स ऑफ 6। तो आप देखो राइट साइड में क्या है, किससे मैच करेगा, ये ए से मैच कर रहा है। तो फॉर ऑल x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। थर्ड देखो आप M A T M कामा A कामा T कामा H कामा E कामा I कामा C, ये लिस्टिंग है। तो आप अगर इसको राइट साइड में देखो तो ईजिली मिल जाएगा आपको कि ये क्या है, लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स है। तो ये D से है, सेट बिल्डर फॉर्म है, X इज ए लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, लास्ट है इसमें 1 3 5 7 9। अभी 1 3 5 7 9 क्या है, ये क्या है, सभी ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 हैं ये सारे। ठीक है, तो ये पहली एक्सरसाइज हमने पूरे डिस्कस की। ये सिंपली रिलेटेड किससे था, definition of the set, identification, representation and using some symbols. So we have completed this exercise 1.1. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो उससे रिलेटेड थ्योरीज हैं उसको डिस्कस करेंगे, फिर अगली एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग। आप सभी को धन्यवाद।